एंड कैसे हैं आप लोग? तो अभी सुबह हो रही है और मैंने कहा पेपर उठा लूं। और सुबह-सुबह बाहर का नज़ारा बहुत ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि सब सैरी करके सो गए होते हैं। मैं जाग रही होती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और आज बादल मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। तो मैंने कहा वहाँ से देख रही थी मैं अंदर से, मैंने कहा यहाँ से तो और साफ-साफ दिखेंगे, वहाँ दीवारें दिखते नहीं है, तो मैं यहाँ से बादल देखने आ गई थी। तो यहाँ देखिए पूरी गली में सन्नाटा है क्योंकि सब सो गए हैं, अभी पौने 7 बज रहा है और मेरा तो अभी काम थोड़ा-सा रह गया है। उसके बाद फिर मैं सोऊँगी, तो अभी रोटी भी नहीं बनाई है, बस रोटी बनाने ही जा रही हूँ मैं। तो गाइज़ यहाँ का नज़ारा मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बादल है और आपको इसमें नहीं दिख रहा, मुझे दिख रहा है हल्की-हल्की सूरज की लालामी आ रही है। तो बहुत खूबसूरत नज़ारा लग रहा है, वही मैं देखने आ गई थी और ये पेड़ तो और मुझे खूबसूरत लगता है बादलों के बीच में। तो ये हमारे गाँव की शान होती है, चिड़ियों की आवाज़। और सुबह बहुत ज़्यादा अच्छी होती है हमारे छोटे से टाउन में। तो यहाँ पर आज 10 रोज़े पूरे होने वाले हैं, आज एक अशरा पूरा हो गया है, समझ लीजिए हो गया है क्योंकि अभी मैं पारा पढ़ रही हूँ, पारा पढ़ने के बाद फ्री होंगी, फिर वही शाम का काम और फिर आज एक अशरा पूरा हो जाएगा। तो पता ही नहीं चला और एक अशरा हो गया और मैं अभी पारा पढ़ रही हूँ। तो गाइज़ रोज़ की तरह आज भी 4 बज गया है। सिम्बा कह रहा है कि मुझे अंदर आने दो और सिम्बा बाहर है। तो यहाँ किसी ने दूध रखा है, इस वज़ह से मैं इनको अंदर नहीं बुला रही हूँ, कहीं दूध की तरफ इनकी नज़र चली जाए तो और। तो गाइज़ आज कुछ ज़्यादा नहीं, आज हल्का-फुल्का बनाना है। मुझे कुछ आज ज़्यादा हैवी नहीं बनाना है क्योंकि कल बहुत ज़्यादा लौकी और पकौड़ी की वज़ह से बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था। तो अभी पारा पढ़ के उठी हूँ मैं और अगर हल्का-फुल्का बनाऊँगी तो सोच रही हूँ कि लौकी घिस लूँ। लौकी का हलवा बनाने का मन हो रहा है, जो पापा लेकर आए थे पकौड़ी के लिए, तो मैंने कहा था इसमें एक बार पकौड़ी बना दूँगी, उसके बाद फिर मैं लौकी का हलवा बनाऊँगी। तो सोच रही हूँ अगर टाइम मिलेगा तो घिस लूँगी क्योंकि अभी मैं जा रही हूँ आटा गूँध के रोटी बनाने के लिए। आज आटा गूँधने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज जो शरबती आटा मँगाया था मैंने कल, तो उसको मुझे देखना है कि कैसी रोटी बन रही है। और बाजी क्या बना था, मेरी नंद है उनको मैं बाजी बोलती हूँ, उन्होंने खिलाया था तो मुझे इतना उस टाइम का ध्यान नहीं है, जब पापा ने मुझे याद दिलाया तो मुझे याद तो आ गया, अच्छा था। लेकिन अभी जब खुद बनाऊँगी घर की रोटी तब मालूम होगा कि कैसा है। तो आज कुछ ज़्यादा आपको बताया इफ्तारी बनाना नहीं है, हल्का-फुल्का बनाना है, बहुत ज़्यादा हेवी हो रहा था मेरा पेट। और फिर जब पापा से पूछा तो बोले उनका भी हो रहा है, हो रहा है, नहीं हो रहा है ऐसे बता रहे थे, कह रहे थे नहीं आज हल्का-फुल्का ही बनाना। तो अभी रोटी बनाऊँगी और सबसे पहले तो आटा गूँधूँगी और उससे पहले जो पैकेट रखा है उसको खोलना है, सबसे ज़्यादा उलझन लगती है मुझे आटे का पैकेट खोलने में, तो वो खोलूँगी। उसके बाद फिर रोटी बनाऊँगी। आज जो आपको बहुत तेज़ ज़ुकाम हो गया है बाबू को, इतनी तेज़ हो गया है कि आँख उनकी बिल्कुल रोती-रोती लग रही थी, आँख से पानी निकल रहा था। तो अभी ज़ोया कर रही हैं, ड्राइंग कर रही हैं और उस कमरे में हैदर कर रहे हैं, बाहर जो पापा हैं वो अपना काम भी कर रहे हैं और यहाँ सिम्बा को भी देख रहे हैं। तो सिम्बा ने खाना-पीना तो सिम्बा का हो गया है और मैं जा रही हूँ अपना काम करने के लिए। यहाँ पर ये बैठा है और यहाँ मैंने आटा रखा था, वहाँ किसने रखा शायद? आपने रखा? वही मैं आटा लेने आई थी। नहीं, नहीं बिल्कुल सही किया क्योंकि मुझे आटा का पैकेट खोलना है, वैसे यहाँ से उठा के ले जाती। तो मैं आटा लेने आई थी तो देखा मैंने आटा मैंने रखा था तो इन्होंने रख दिया। इनकी चिप्स और इनकी जो पाई है उसके पैकेट भी वहीं रखे हैं। इनकी कहाँ जगह करे चिप्स और पाई, कहाँ रखूँ मैं? क्यों? यहाँ नहीं कहीं और। गेमिंग रूम ये नहीं, दूसरा रूम तैयार करेंगे। ये देखो इनको ऐसे खेलूंगा पीसी से। तो गाइस इन्होंने आटा रख दिया ये वाली कुर्सी पे, तो जैसा कि आपको बताया कि अब जा रही हूँ आटा गूंद के रोटी बनाने के लिए। आज कोई ज़्यादा हैवी इफ्तार नहीं बनाना है और आज हल्की बनाना है। बच्चे भी कह रहे हैं हाँ हल्की बनाना और पापा भी कह रहे हैं क्योंकि एकदम आज 10वां दिन है और वही हैवी तो बच्चों ने भी कह दिया और मेरा तो मतलब सुबह सहरी के टाइम बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, बहुत पेट हैवी हो रहा था।
तो इस वजह से मैंने इन लोग से पूछ लिया, तो जो पापा भी बोले नहीं हल्का ही बनाना, तो आज हल्की इफ्तारी बना रही हूँ। तो कभी-कभी हल्की इफ्तारी भी अच्छी लगती है, तो मैं अभी तो फ़िलहाल देख रही हूँ, सामान रख रही हूँ कि क्या-क्या मुझे इफ्तारी में रखना है, कौन से पापड़ रखना है, क्या रखना है। और अभी इसके साथ-साथ मैंने जब डिब्बा खोला तो मुझे वही बताशे दिखे जो मैं उस दिन लेकर आई थी। मैंने कहा अभी फ्राई करके देखती हूँ गोल-गोल होते हैं कि नहीं होते हैं, कैसे पिचक जाते हैं। तो मैंने इनको भी देखूँगी और फिर इनको फ्राई करके रख दूँगी, तो कल होगा तो फिर कल चाट बनाऊँगी। एक चने की चाट मैंने देखी थी, तब से मेरा बहुत मन है वो चाट बनाने का, तो इंशाल्लाह कल बनाऊँगी। रात में चने भिगो के रख दूँगी, तो फिर कल आराम से बन जाएगी। तो यहाँ पर मेरा काम शुरू हो गया है। अल्लाह का बहुत-बहुत शुक्र है कि मेरी तबीयत ठीक है और मेरे पास कमेंट भी आया था ज़ोया की मम्मी का और मतलब वो मैंने उनको देखा नहीं है। देखने की इच्छा है और शान की मम्मी ज़ोया की मम्मी हैं और वो जिस तरीके के वो कमेंट करती हैं, वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मतलब एक मतलब केयरिंग है बहुत, मतलब वो मुझे सिस्टर बोलती हैं, तो फ़ील होता है कि एक बहन की तरह कोई कमेंट कर रहा है। तो देखा नहीं है लेकिन मैं उनकी फ़ैन हो गई हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और अगर आप मेरा ब्लॉग देख रहे हो, ये सुन रहे हो, तो मैं ब्लॉग के ज़रिए आपको बहुत-बहुत शुक्रिया कहना चाह रही हूँ। तो यहाँ मेरी इफ्तारी शुरू हो गई है बनना। गाइस आज एक अशरा पूरा हुआ और 10 रोज़े हो गए। थोड़ी-सी दिक्कत हुई सर में जो मुझे रमज़ान से 1 महीने पहले ही हो रही थी, लेकिन जो है पापा है ना वो मुझे दिक्कत होने नहीं देते हैं, इलाज कर देते हैं। तो आज बहुत ज़्यादा आराम है और आज एक अशरा पूरा हो गया, आज 10 रोज़े कंप्लीट हो गए हैं और पता ही नहीं चला कि 10 रोज़े कैसे गुज़र गए। भूख प्यास का तो बिल्कुल भी मतलब एहसास नहीं हुआ और रौनक है, मतलब त्योहार फीके पड़ गए। अब कोई भी त्योहार मतलब वो रौनक नहीं रहती, लेकिन रमज़ान एक ऐसा त्योहार है जो महीना भर रौनक रहती है। रमज़ान में फीका नहीं पड़ा है रमज़ान। तो गाइज़ यहाँ पर मैं बना रही हूँ लौकी का हलवा। मेरे दिमाग में था और ज़ोया पापा तो मूडी है, कैसे उस दिन गाजर घिस दी थी। मैंने कहा गाजर घिस दो, मैं हलवा बनाऊँगा। अरे मुझे मुझे नहीं घिसना है, बच गए काम से। तो फिर मैंने कोई परेशान नहीं करा, मैंने कहा रहने दो। तो मैं तो बनाऊँगी, मेरे दिमाग में है मुझे लौकी का हलवा बनाना है और खाना भी है, मुझे भी खाना है। तो फिर मैं लौकी का हलवा बनाने के लिए लौकी घिस रही हूँ और जल्दी हो जाएगा, थोड़ी-सी लौकी है। अभी ज़ोया पापा को बनवाना होता तो वो 4-5 लौकी ले आते, लो मम्मा बनाओ। तो गाइज़ यहाँ पर लौकी का हलवा पूरा दूध में ही ओटती हूँ मैं, खोआ डालने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ मैंने खूब अच्छा-सा दूध डाल दिया है ताकि इसी से खोआ निकल आए। तो यहाँ पर मैंने ईशा की नमाज़ पढ़ ली है और अब बाकी का काम करूँगी। अब मैं पहले ईशा की नमाज़ पढ़ लेती हूँ, बाद में बाकी का काम। तो यहाँ पर धीमी आँच पर रख दिया था कहीं उफन ना जाए, तो अब मैंने आँच तेज़ कर दी है। फाइनली मैंने लौकी का हलवा बना लिया, मेरा मन था और आज ही बनाने का मन था और थोड़ा-सा बनना था, ज़्यादा था भी नहीं, तो वो आसानी से बन गया। यहाँ मैंने हलवा चढ़ा दिया था, वहाँ नमाज़ भी पढ़ ली थी, फिर अपना काम करती रही और काम करते-करते अभी बर्तन नहीं धुले हैं, तो काम करते-करते मैं हलवा भी बना रही हूँ, तो बर्तन धुलने से पहले ही
बन गया, वहाँ कपड़े-वपड़े धोए आई हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है। अभी मैंने टेस्ट नहीं किया है और मेरे टेस्ट करने से कुछ नहीं होता है। जब ये लोग तारीफ़ करते हैं तब मुझे अच्छा लगता है, हाँ, अच्छा बना है। दूसरा करे तो तारीफ़ है, अपने से क्या तारीफ़ है। तो जब ये लोग तारीफ़ कर देते हैं तो मुझे खुशी होती है, नहीं-नहीं आज चीज़ अच्छी बनी है। तो जब ये लोग खाएँगे तो बताएँगे। तो ये तो अभी गरमा-गरम हलवा है, अभी मैं इसको टेबल पे जय पापा के पास रखाऊँगी, फिर सब धीरे-धीरे खा लेंगे, ठंडा भी हो जाएगा। तो खुशबू बहुत ज़्यादा बेहतरीन आ रही है और सब इंतज़ार कर रहे हैं हलवे का। तो रमज़ान में आज 10 रोज़े पूरे हो गए और मीठा भी बन गया। तो गाइज़ बाबू ने हप्पा-अप्पा खा लिया है, गाजर सॉरी लौकी का हलवा खा लिया है। लौकी का हलवा खाया? तो दोनों को हलवा बहुत ज़्यादा पसंद आया। अभी जब पापा ने नहीं खाया, मैंने भी खा लिया और इतने मन से बनाती हूँ कि आज तो खाऊँगी, हलवा खाऊँगी, लेकिन खाती हूँ इतना, जैसे ही एक बाइट खाई बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, बहुत अच्छा लगा, लेकिन थक इतना जाती हूँ, थकान की वज़ह से वो खिल नहीं रहा था 1-2 चम्मच के बाद। क्योंकि थकान में कुछ खिलता नहीं है, तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं, आज भी थक गई हूँ क्योंकि एक तो इफ्तार के बाद फिर लौकी का हलवा, फिर गाजर बोलने वाली थी। लौकी का हलवा और लौकी का हलवा बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है और बन गया, नहीं तो मेरे दिमाग में यही चलता रहता, कल भी चलता रहता कि लौकी छीलना है, लौकी घिसना है, ये क्या हो रहा है? हुँ? तो गाइस बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, सब हो गया, सारा काम हो गया है, लेकिन हलवे की वज़ह से थोड़ा-सा लेट हो गई हूँ। तो अब मैं आराम करूँगी, टोटल आराम, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है, फिर वो सोऊँगी तो वो 4 घंटे सो पाती हूँ, 12 बजे से पहले नींद आती नहीं है। 12 बजे सोऊँगी तो कम 4 बजे मुझे उठना ही है हर हाल में, तो 4 बजे उठती हूँ। तो यहाँ टाइम भी सहरी का आज कितना था, आज था 5 बज के नहीं, 6:15 तो सहरी का नहीं था ना, तो हैदर बताएगा। जोया बेटा मोटर बंद कर यार। 5:14 था, 5:14 था आज का टाइम। तो टाइम धीरे-धीरे घटता जा रहा है। 4 बजे तक हो जाएगा। ओह हाँ, हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेकिन मेरी सहरी तो बिल्कुल नॉर्मल रहती है, तो जल्दी से मैं कर लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि जितना कम समय होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो काम जो है वो बाद में हो जाएगा, टाइम उसी टाइम तक काम हो जाएगा। वो काम की वजह से सोचना पड़ता है। सो गाइस बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तो आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। सो बाय बाय।